हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम। तो अभी बजे हैं सुबह के 6 और 6 बजे से मेरी ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो गई है अपने गांव, अपने घर से। और रात में इतनी तेज़ बारिश हुई है यहाँ पे, तो अभी देख सकते हैं आप मेरे घर के आसपास का नज़ारा बारिश के बाद का। और अभी भी मौसम ख़राब ही है, हो सकता है दिन तक बारिश हो। और वहाँ पर बैठी हैं मेरी सासू माँ खिड़की में, यानी कि पहाड़ी भाषा में इसको छाछ बोलते हैं हमारे वहाँ। और आगे पर हमने धुआं लगा रखा है, क्योंकि धुआं लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मच्छर वच्छर भी नहीं आते हैं। और देख सकते हैं आप अभी का मौसम बिल्कुल चारों तरफ कोहरा ही है, दिख भी नहीं रहा आर पार। और उसके बाद फिर मैं एक तेल लेके गई थी अपनी सासू माँ के लिए, थोड़ा सा फ़र्क होगा, उनके पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। अब बुढ़ापा ही हुआ यार, दर्द तो रहेगा ही। तो मैं बैठ गई थी सुबह सुबह मालिश करने। मैंने कहा चलो बाहर बारिश हो रही है, अभी घर का और काम मेरा हो गया था, तो मैंने सोचा चलो मालिश कर देती हूँ। और ये वो पड़ाव है ना जो हमारे साथ भी आएगा, तो जितना हो सके अपने बुज़ुर्गों की सेवा करें। और उसके बाद मैंने बना दिया था नाश्ता, और नाश्ते में आज हमने बनाया है पराठे, अचार और चाय। बारिश हो रही थी तो मन कर रहा था कि हाँ यही वाला नाश्ता चलेगा आज, बच्चों की फरमाइश भी थी पराठे, तो वही बनाया। और नाश्ता करने के बाद फिर हम लोग चले गए हैं गांव साइड गोबर डालने। और जो ये बंद दरवाजे दिख रहे होंगे आप लोगों को, ये लोग सब बाहर को चले गए, बस जेठ जी लोग रहते हैं। और आगे का नज़ारा कुछ इस तरह से है। और हम लोग वहाँ पे गए ना, तो ऊपर से दीदी लोग भी आ गए थे, ऐसे हंसी मजाक चल रही थी दीदी लोगों के साथ। और जो ये बैठी हैं हमारी सबसे बड़ी जेठानी जी हैं, और चाचा ताऊ वाले भाइयों में ना सबसे बड़ी यही है। इन्होंने गोबर बना रखा था, तो हमारी ड्यूटी लग गई यहाँ पर गोबर डालने की। तो और हमारे वहाँ को ना गोबर डलिया में ले जाते हैं, लेकिन हमारी डलिया भी रखी हुई थी ऊपर, तो हम टॉपी में ले जा रहे हैं। उसके बाद दीदी ने मेरे सर में उठा दिया और हम ले जा रहे हैं फटाफट से गोबर। और ये गोबर ना हम घर में ले जाके एक जगह स्टोर कर देंगे, बाद में जब सासू माँ लोग पिनालू लगाएंगे या फिर अदरक लगाएंगे तो उसके काम आ जाएगा। और कभी फिर उसके बाद घर में कोई डालने वाला भी नहीं हुआ गोबर। और गांव जाके काम करने में भी ना और ही मज़ा आता है, और बिल्कुल भी शर्म नहीं होनी चाहिए काम करने में घर जाके। तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा आलसी हो रही थी, और ये कह रही है मेरे कपड़ों में टपकेगा। तो पत्ते बिछाने के बाद भी मैंने इसके सर में डलिया उठा के रख दी। और उसके बाद मैंने अपनी दीदी से बोला कि मेरी डलिया भी उठा दो, फिर हम चल दिए हैं घर की तरफ। और हमने लगभग 4-5 चक्कर लगा दिए हैं गोबर के, और अभी बहुत है। ये है दीदी, और यहाँ पर जितना भी गोबर है ना हमने डालना ही है सारा। तो ही मेरी भतीजियाँ भी लगी हैं हमारे साथ फटाफट गोबर डालने में। और अभी थोड़ा बहुत ही बच गया है, देखो कब तक डाल पाते। और थकान भी होने लग गई थी, और यहाँ पर मैं लगी हूँ फटाफट से खोदने में। और जब काम करना ही है तो आलस भी क्यों करना है। तो आज हम कट्टा लेके नहीं आए, नहीं तो कट्टे में थोड़ा ज़्यादा चले जाता है, और इसमें टब में थोड़ा कम ही जाता है गोबर, तो इतनी बार चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। कट्टे में थोड़ा ज़्यादा जाता तो जल्दी ख़त्म हो जाता। और यहाँ पर मैं इनको दिखा रही थी कि देखो चॉकलेट की तरह हो रहा है, और थोड़ा ही बच गया। उसके बाद हम इसको लगभग डाल ही देंगे, पूरा ख़त्म ही कर देंगे। और हम लोगों के साथ में मजाक मस्ती भी चल रही थी। उसके बाद बच्चे कह रहे थे कि आजकल ये वाला डायलॉग मार के तो देखो वायरल हो जाओगे, तो सुनो आप मेरा डायलॉग मैं क्या बोल रही हूँ। तो गाइस ये है गाय का गोबर, और आपने तो गोबर देखा नहीं होगा। हमारे यहाँ को बहुत शुद्ध माना जाता है। ये लीपने घासने के भी काम आते हैं। लीपने घास नहीं, सबसे पहले सर्वप्रथम किसी भी पूजा को स्टार्ट करने से गणेश पहले पूजा में काम आता है। गणेश में सबसे पहले इसी को स्थापित किया जाता है। बैल का होगा। और इसके बाद ना हमारा एक चक्कर और लगेगा, बस उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। और फिर हम डाल के आ गए हैं इधर को, और ये लास्ट चक्कर है हम लोगों का गोबर का। और जहाँ पे हम गोबर डाल रहे हैं ना, यहीं पे बड़ा सा पेड़ है चूर का, बहुत पुराना पेड़ है। और उससे जो गिरे हुए चूर के पके हुए दाने थे तो मैंने उठा लिए हैं। और उनकी विशेषता अगर मैं आप लोगों को बताऊँ ना, तो सबसे पहले चूर के पेड़ में जो फूल आता है ना, उनमें बैठती है मधुमक्खियाँ जो अपना शहद बनाती हैं उन फूलों से। और उसके बाद जो ये फल आते हैं, यानी कि ये दाने आते हैं चूर के, ये पक जाने के बाद गिर जाते हैं। और इनकी गुठलियाँ ना निकाल के, और गुठलियों के छिक्कल भी निकाल के, अंदर से जो बीज निकलता है ना उसका बनता है तेल। और ये काम ना मैंने अपनी सासू माँ के साथ किया है। और कुछ साल पहले मेरी सासू माँ भी ढूंढते थे, तो उनके साथ मैंने भी ये काम किया है। तो अपने अनुभव के हिसाब से आप सभी के साथ में ये बात साझा कर रही हूँ। तो बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, पहाड़ों की कोई भी चीज़ हो ना। और इस चूर का फल किस किस ने खाया है कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसका टेस्ट ना बहुत अच्छा होता है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है इसका टेस्ट। लेकिन ये गंदी जगह पे गिरे हैं ना, तो मैं इनको अभी खा नहीं सकती। और खुशबू इतनी अच्छी आती है ना इसकी। और उसके बाद घर पे चले गए थे हम, गोबर डाल के नहा भी लिया है मैंने। और फिर उसके बाद धूप लगी थी, मुझे खाना था कच्चा आम नमक के साथ, तो मैं चले गई हूँ पेड़ के पास तोड़ने के लिए। पहुँच नहीं रही हूँ तब भी देखो खाने के लिए देख रहे हो। और ये है हमारे
घर का अपने पेड़ का ऑर्गेनिक आम का दाना और दिन के टाइम का खूबसूरत सा नज़ारा इन पहाड़ों का आप देख सकते हैं। इतनी तेज़ धूप लगी हुई है और आम के पेड़ों की ठंडी ठंडी हवा, और देख सकते हैं आप कुछ इस तरह से। और ये है हमारा छोटा वाला आम का पेड़, ब्लॉगी वाला। और कई सारे पेड़ हैं वैसे घर में हमारे आम के, और कुछ हमने काट भी दिए हैं। और इन पेड़ों की वजह से ना हम लोगों को बहुत अच्छी हवा मिलती है, शुद्ध हवा मिलती है, और इतनी ठंडी ठंडी हवा चली रहती है। गर्मी का एहसास बहुत कम होता है हमें। और देख सकते हैं आप हमारे घर के आगे का नज़ारा कुछ इस तरह से, कितना खूबसूरत लग रहा है। और हरी हरी पहाड़ियाँ, पेड़ और बादल भी कुछ इस तरह से हो रहे हैं आज। तो अभी बजे हैं शाम के 4 और हमारे गांव में हमारे जेठ जी लोगों की है कथा। तो हम सब लोग जा रहे हैं वहाँ, और गर्मी से देख सकते हैं इतना पसीना हो रहा है। और पीछे से आ रहे हैं बच्चे, और वो हैं दीदी। और मौसम ना सुबह बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी यहाँ पे, और अभी तेज़ धूप आई है। काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है, सुहाना वाला। और ये पहुँच गए हैं हम गांव में, क्योंकि हमारा घर ना गांव से थोड़ा सा हटके है। तो हम लोग पहुंच गए हैं गांव साइड, और हम लोग जा रहे हैं कथा वाले घर में। और आगे से मैं हूँ, पीछे आ रही है दीदी। और मेरी ब्लॉगिंग भी ना मेरी भतीजियाँ कर रही हैं गांव आने के बाद, तो थोड़ा सा कैमरा हिला हुआ है, कोई बात नहीं। तो चलिए आप सभी को भी अपने गांव का नज़ारा दिखाती हूँ, और किस तरह से मेरे गाँव के घर बने हुए हैं, और कितने सरल स्वभाव सीधे साधे लोग मेरे गाँव में रहते हैं। और मेरे गाँव में ना ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं, सब लोग अधिकतर बाहर जा चुके हैं, बहुत कम परिवार यहाँ पे हैं। तो शाम के टाइम की मौसम की बात करूँ ना, तो हमारे गांव का कुछ इस तरह का मौसम हो रहा है, और थोड़ा बहुत बादल भी छाए हैं, और मौसम ख़राब होने की भी संभावना है। और हम लोग पहुंचने वाले हैं कथा वाले घर में। और ये रहा मेरा बड़ा वाला बेटा, और गांव के आगे खेतों का कुछ इस तरह से नज़ारा है। और हम पहुंच गए हैं यहाँ पे कथा वाले घर में, और यहाँ पे चल रही हैं खाने वाने की तैयारियाँ। अभी तो फ़िलहाल शायद सूजी बनाने की तैयारी चल रही है। तो आइए आप सभी को दिखाती हूँ मैं। और हम लोग चले गए हैं अंदर, और अभी थोड़ा बहुत दीदी लोगों से ऐसे बातचीत हो रही है। और यहाँ पर भी कथा की स्टार्टिंग हो ही रही है। अभी जेठ जी लोग बैठे हैं कथा में, और पंडित जी भी कथा करवा रहे हैं। और अभी सबसे पहले हम लोग ही आए हैं, अभी कोई आया भी नहीं है। तो अभी सब लोग ऐसे ही बैठे हुए हैं, अभी सारे लोग नहीं आए, अब आने स्टार्ट हुए हैं दीदी लोग। तो धीरे धीरे करके आ रहे हैं, और यहाँ पर सब लोग बैठे हैं अपने गपशप में। और पता ही है आपको, जब बहुत दिनों बाद औरतें मिलती हैं तो गपशप होना तो बनता ही है। तो हम सब लोगों की बातचीत चल रही है आपस में, और अभी कथा का भी कार्यक्रम चल ही रहा है वहाँ पे। और यहाँ पे बनने लग गई है सब्जी। और हमारे पहाड़ों में ना अभी भी रीति रिवाज ये है कि धोती पहनने के बाद ही रसोई में खाना बनाया जाता है। और जितने भी आदमी लोग हैं हमारे वहाँ के, सब रसोई में खाते हैं। और दीदी लोग भी, जो बड़ी बड़ी औरतें हैं, सब रसोई में खाती हैं। और मौसम आप देख सकते हैं, बिल्कुल घने बादल छा रहे हैं। और ये देखो हमारे घर के आगे खेत दिख रहे हैं हम लोगों के।
और कथा भी हो गई है और खाना भी लगभग बन गया है। तो अब हो गई है यहाँ पे खाने की तैयारी और रसोइया जो हैं धोती पहन के जिन्होंने खाना बनाया है वो बांटेंगे और लोग खा रहे हैं, देख सकते हैं। खा दे ये तो अभी बजे हैं रात के 8:30 और हम लोग भी खाना वाना खा के कथा में से घर आ गए हैं, क्योंकि कथा शाम की ही थी। तो खाना वाना खाने तक इतना टाइम हो ही गया है और हम तो इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को एंड करती हूँ। आई होप कि आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए ना तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुँचे। और मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।